एक्सरसाइज है 6th C। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अरुषि वर 5 ईयर यंगर देन शी एक्चुअली इज़। हमें एक्चुअली अरुषि की एज नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी अरुषिज एक्चुअल एज। तो हम एक्चुअल एज क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। अब उसने क्या कहा, जो ऋषि की एज है वह 5 ईयर यंगर, 5 ईयर यंगर मतलब 5 ईयर छोटी है। एक्स में क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। इज एक्चुअली रैदर देन एक्चुअली इज, जो एक्चुअली एज है उससे। द स्केयर ऑफ हर एज, अगर उसकी एज का स्केयर करे, वुड हैव बीन, ठीक है। अगर उसकी एज का स्केयर करे, एक्चुअल एज उसकी ये हो गई अब, ठीक है। हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हिज एक्चुअल एज। एक्चुअल एज क्या थी, एक्स, ठीक है। देखो, इफ़ अरुषि वर 5 ईयर यंगर, 5 ईयर यंगर मतलब एक्स माइनस 5, देन शी एक्चुअली इज, जो एक्चुअली है उससे 5 ईयर यंगर है। तो द स्केयर ऑफ हर एज, अगर उसकी एज का स्केयर करेंगे तो वो क्या होगा, 11 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल एज होगा, ठीक है। अभी इक्वेशन बना लो, एक्स स्केयर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल 11 प्लस 5x। ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल 0। ये फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 14 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 14, ठीक है। बिकॉज वो 5 ईयर क्या है, आरुषि यंगर है, इसलिए हमने 1 नहीं ना ली, एक्स 1 भी आई, बट ये इसलिए नहीं ली, एक्स की वैल्यू हमने 14 ली। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। इट मीन सिस्टर की एज नहीं पता, हम क्या लेंगे, लेट जो उसकी सिस्टर की एज है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो गर्ल की एज क्या है, ट्वाइस ऑफ हर सिस्टर्स एज। तो गर्ल की जो एज होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ हिज एज, हर एज। 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस मतलब 4 ईयर के बाद में, इट मीन्स आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। जो सिस्टर की एज होगी वो x प्लस 4 हो जाएगी, और जो गर्ल की एज होगी वो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। हैंस 4 ईयर हैंस द प्रोडक्ट ऑफ हर एज विल बी, अगर उस दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे वो कितना आएगा, 160 आएगा। तो देखो x प्लस 4 और 2x प्लस 4, इन दोनों की प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, 160। तो ये अगर सोल्व करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल 160 आ गया, ठीक है। 2x स्क्वायर ये आ जाएगा 12x प्लस 16, सॉरी 16 में से ये माइनस कर दो, माइनस 144 आ जाएगा इक्वल 0, ठीक है। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर दो 2 से, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 272 दा 144 आता है, ठीक है। इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 12 और x माइनस 6 इक्वल 0। तो हमने पॉजिटिव लेना, तो x इक्वल 6 ये आ गया। तो इट मीन्स जो सिस्टर की एज है वो कितनी आ गई, 6 ईयर्स, और जो गर्ल की एज है 6 इंटू 2 इक्वल 12 ईयर्स, आंसर आ गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। इट मीन्स हमें सन की एज नहीं पता, लेट सन की जो एज है वो हम मान लेते हैं एक्स। तो जो मैन की एज है, ठीक है, मैन की एज क्या है, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ हिज एज, ट्वाइस एंड स्क्वायर ऑफ द एज, एज की स्क्वायर है, ठीक है। 8 ईयर्स हैंस, 8 ईयर हैंस मतलब आफ्टर 8 ईयर्स आएगा, ठीक है। तो आफ्टर 8 ईयर इसकी क्या होगी, एक्स प्लस 8 हो जाएगी, और इसकी क्या होगी, 2x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगी। द मैन एज विल बी 4 ईयर मोर देन, जो मैन की एज है, मैन की एज क्या है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 8, ये क्या हो जाएगी 4 ईयर मोर, 4 ईयर मोर 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल 4 प्लस 3x प्लस 8 3 दा 24, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल 0। फैक्टर्स बन जाएगी इसके 2x प्लस 5 और x माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। ये फैक्टर बन गए। तो
तो सन की एज क्या है, हम ये तो आ जाएगा देखो 2x इक्वल 5 माइनस 5, x इक्वल -5/2, तो ये तो हम नहीं ले सकते, तो हम x इक्वल 4 ले लेंगे। तो जो सन की एज है, देखो सन की एज क्या थी x, इट मीन्स 4 ईयर्स उसकी एज आ गई। ये क्या आ गया 2 × 4 4 द 16, ठीक है, ये आ गया 32 ईयर्स इसकी एज आ गई, मैन की एज। सर ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 more than the scare of her. At present Asha age is 2 more than the scare of her daughter Nisha's age. It means हमें जो उसकी डॉटर निशा है उसकी एज नहीं पता, उसकी एज मान लेते हैं हम x है, लेट निशा की एज x है। तो जो आशा उसकी मदर है उसकी एज क्या होगी 2 more than द स्केयर ऑफ हर डॉटर एज। डॉटर की एज क्या है, इसका स्केयर है, ठीक है। When निशा रीच हर मदर्स एज, अब निशा की प्रेजेंट एज क्या होगी, निशा की एज देखो निशा की एज अब क्या होगी जब उसकी जितनी उसकी मदर की एज है, मदर की एज क्या है x² + 2 है, ठीक है। आशा एज विल बी 1 ईयर लेस, आशा की एज क्या हो जाएगी उसकी मदर की 1 ईयर लेस हो जाएगी। निशा की एज क्या हो जाएगी उसकी मदर की एज हो जाएगी, और जो आशा की एज होगी, ठीक है, आशा की एज क्या हो जाएगी, जो x² + 2 तो है ही, उसमें से हम x माइनस कर देंगे। जब निशा की एज आशा की एज के इक्वल होगी तो आशा की एज में से हम क्या कर देंगे x माइनस कर देंगे। अब उसने कहा कि जो आशा की एज है, आशा की एज क्या होगी, पहले इतनी थी फिर इतनी होगी, तो x² + 2 प्लस x² + 2 माइनस x कितनी होगी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स ऑफ निशाज एज। निशा की एज क्या है x, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² + 2 प्लस x² + 2 माइनस x इक्वल 10x - 1, ये आ जाएगा 2x² + 5 माइनस 11x इक्वल 0, 2x² फैक्टर बन जाएंगे -10x माइनस x + 5 इक्वल 0, 2x कॉमन ले लिया, x - 5 -1 x - 5 इक्वल 0, तो 2x - 1 एक ये फैक्टर बन गया, एक x - 5 इक्वल 0 ये फैक्टर बन गया, ठीक है। एक x की वैल्यू आ गई 5, एक x की वैल्यू आ गई 0.5, तो 0.5 तो पॉइंट्स में नहीं ले सकते, तो निशा की एज क्या होगी हमारे पास 5 ईयर्स होगी। तो निशा की मदर की ईयर कितनी होगी 2 + x² इक्वल 5 5 × 25 + 2 27 ईयर्स, ये आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 इयर्स अगो अ वुमेन एज वॉज, वुमेन की जो एज है वो एक वुमेन की एज होगी, ठीक है। वॉज द स्केयर ऑफ हर सन्स एज, मतलब हमें सन की एज नहीं पता, तो सन की जो एज होगी लेट हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो जो वुमेन की एज होगी वो क्या होगी स्केयर ऑफ हर सन्स एज, इसकी क्या होगी स्केयर होगी, और उसने कहा था 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर्स हमने प्लस कर दिए, ठीक है। 10 ईयर हैंस मतलब 10 ईयर के बाद उसकी एज क्या होगी x² + 5 में 10 ऐड कर देंगे, और इसमें भी क्या कर देंगे 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। 10 ईयर्स हैंस इतनी एज होगी, हर एज विल बी, किसकी एज वुमेन की एज ही होगी ना, तो वुमेन की एज क्या हो जाएगी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, सन के एज की क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी। वुमेन की एज कितनी है, अब जो वुमेन की एज है वो ये है x² + 5 + 10, तो जो उसकी एज होगी वो क्या होगी ट्वाइस ऑफ हर सन्स एज, सन की एज क्या है x + 15, ठीक है। ये x + 15 हो जाएगा, ये x² + 15 हो जाएगा, तो इस ये हो जाएगा, तो ये x² + 15 इक्वल 2x + 30 इक्वल ये हो जाएगा, ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी x² - 2x + 15 - 30 इक्वल 0, x² - 2x - 15 इक्वल 0, ये आ जाएगा x - 5 फैक्टर बन जाएगा, एक x + 3 फैक्टर बन जाएगा, तो माइनस वाला लेना नहीं प्लस वाला लेना है, x इक्वल 5, तो ये आ गया। तो इसकी एज क्या हो जाएगी, इसकी एज क्या हो जाएगी x + 5, हमने वुमेन की एज निकालनी थी, वुमेन की एज हो जाएगी, वुमेन की एज क्या थी x² + 5
इट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 5 द 25 प्लस 30 ईयर्स वुमेन की एज है। 6th क्वेश्चन है द सम ऑफ द एज ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर। हमें क्या है, विवेक की एज भी नहीं पता, तो विवेक की जो एज है वो हम लेट मान लेते हैं एक्स है, लेट, ठीक है। और लेट जो उसका यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, उसकी भी एज क्या है, उसकी एज है वाई, इसकी एक्स है, इसकी वाई। यंगर ब्रदर कौन है, अमित, अमित की एज क्या है, वाई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो उन दोनों का सम मतलब एक्स प्लस वाई, उन दोनों का सम 47 के इक्वल है, और उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो 550 के इक्वल है। इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू 47 माइनस वाई आ जाएगी, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, पुट 1 हेयर, इसको 1 ले लो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा 47 माइनस वाई, वाई इक्वल 550, ये आ जाएगा 47 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 550, ये इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 47 वाई प्लस 550 इक्वल 0। ये आ जाएगी, इसके फैक्टर निकालेंगे 22 आ जाएगा, एक 25 आ जाएगा, प्लस 550 इक्वल 0। तो y कॉमन ले लिया, y माइनस 22 रह गया, 25 कॉमन ले लिया, y माइनस 22 इक्वल 0, y माइनस 22 एक फैक्टर आ गया, एक आ गया y माइनस 25 इक्वल 0। तो y की वैल्यू 22 होगी, एक y की वैल्यू 25 होगी। बिकॉज हमने एज निकालनी है उसकी, दो यंगर ब्रदर है, जो यंगर है अमित से, तो उसकी एज 25 तो हो नहीं सकती, तो यंगर ब्रदर की एज कितनी होगी, यंगर ब्रदर एज विल बी 22 ईयर्स, ठीक है। और जो उसके विवेक की एज होगी वो एक्स है, तो ये 22 क्या करेंगे, पुट y इक्वल 22 इन x इक्वल 47 माइनस वाई, ये आ जाएगा 47 माइनस 22 इक्वल 25 ईयर्स। 7th क्वेश्चन है 2 years ago अ मैन एज वॉज 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। मतलब हमें सन की एज नहीं पता, तो लेट सन एज विल बी एक्स। तो जो मैन की एज है, मैन की एज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज स्क्वायर, ठीक है। और 2 years एगो है तो +2 और +2 कर देंगे, इन 3 years टाइम, 3 ईयर के बाद इसकी एज क्या होगी, इन 3 ईयर्स, तो x प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। हीज एज इन 3 ईयर्स, जो मैन की एज है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। जो मैन की एज है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। सन की एज क्या है x प्लस 5, तो मैन की एज क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5, तो मैन की एज क्या होगी 3 टाइम ऑफ हिज सन्स एज, 4 टाइम्स, ठीक है। ये हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल 0, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल 0, 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 5, ये x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। तो फैक्टर आ गया, एक x माइनस 3 और एक x, 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो 3 ले ली, ठीक है। तो एज जो ये देखो सन की एज है, सन की एज कितनी थी, सन की एज थी x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगी 3 + 2 5 ईयर्स। और जो मैन की एज थी वो थी 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर क्या आ गया 25, सॉरी 3 3 द 9 प्लस 2 27 प्लस 2 29 ईयर्स, ये इसकी एज आ गई। लास्ट सम है द प्रोडक्ट ऑफ काव्या एज 5 year एगो एंड हर एज 8 year हैंस इज 30, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि काव्या की एज नहीं पता, अगर हम काव्या की एज लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो जो काव्या की एज का प्रोडक्ट है 5 year एगो, अगर 5 year एगो है तो x में 5 क्या कर दो माइनस कर दो, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ, हर एज 8 year हैंस, 8 year हैंस होता है तो प्लस कर दो, ठीक है। वो कितनी है, उसकी प्रोडक्ट 30 है, तो प्रेजेंट एज हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, ये इक्वेशन ही बनानी
होती है उसके बाद तो ईजी होता है। तो ये इसको प्रोडक्ट कर दो, एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इक्वल 30, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 70 इक्वल 0। तो फैक्टर बन जाएंगे इसके एक्स प्लस 10 बन जाएगा, एक एक्स माइनस 7 इक्वल 0 बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हम 7 पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज होगी।